आज की डेट में बायर मिलना बहुत आसान है, लोगों को लगता है बहुत चैलेंज है आता है इसके अंदर। वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, बीचेस ज़्यादा होते हैं, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ किया है। ये लोग क्या करते हैं, ये अपना वेयर हाउस ऐसी जगह पे बनाते हैं जहाँ चारों तरफ इंडस्ट्रियल एरिया हो। सबसे पहले ये तो चाहते हो ना कि 12 महीने में कोई भी काम करूं, कोई भी नया बिजनेस करूं, खास तौर से एक्सपोर्ट करूं। दूसरा ये भी चाहते होगे कि कम पैसों में शुरू करूं। तीसरा ये भी चाहते होगे कि कंपटीशन बिल्कुल ना हो। और चौथा, जब तक दुनिया चले ये काम चलता रहे यार, मुझे रिस्क ना आए कहीं भी फ्यूचर में कि मेरा काम बंद हो सकता है। ऐसे ही ट्रेड के बारे में बताने जा रहा हूँ, बहुत कम लोग करते हैं। देखिए, दुनिया फ्रूट, वेजिटेबल, गारमेंट्स ये सब करती है, लेकिन ये ट्रेड ऐसा है कि जब तक दुनिया चलेगी तब तक ये ट्रेड चलेगा। और सबसे बड़ी बात, पूरे विश्व में डिमांड है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है। हमारे चैनल की खासियत ये है कि हम आपको प्रोडक्ट ही वो बताएंगे, व्यापार ही वही समझाएंगे, एक्सपोर्ट करना भी वही सिखाएंगे जिसमें मार्जिन ज़्यादा होंगे। सिर्फ एक सवाल का जवाब आपसे जानना चाहता हूँ, ऐसे प्रोडक्ट या ऐसे बिजनेस को करके करोगे क्या जिसमें मार्जिन ही नहीं है, जिसमें कंपटीशन फेस करना पड़े। मेरा नाम है हर्ष धवन, मैं हूँ इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपर्ट और स्वागत करता हूँ हिंदुस्तान के नंबर 1 चैनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस पे, जहाँ पे हम आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, प्रैक्टिकल तरीके से सिखाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ये है पैलेट्स देखा होगा आपने मार्केट में, पैलेट्स, ट्रांसपोर्टेशन में पैलेट, स्टोरेज में पैलेट, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में गए होंगे वहाँ पे आपने पैलेट्स देखा होगा। तो सबसे बड़ी बात, अब एक चीज़ इमेजिन करो कि भाई इस पैलेट्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, और कोई एक देश बता दो जहाँ पे इस पैलेट्स का यूज़ नहीं होता। सबसे पहले अगर माइंड में एक इमेज आएगी तो ट्रांसपोर्टेशन की इमेज आएगी, दूसरी इमेज आएगी हैंडलिंग की इमेज आएगी, तीसरी आएगी स्टोरेज ऑफ गुड्स की। बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे ये पैलेट रखे हुए आपने देखे होंगे। पैलेट क्यों? स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, कंप्लायंस के अकॉर्डिंगली और इंटरनेशनल शिपिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली खरीदा जाता है और बेचा जाता है। तो इसमें क्या है कि आपका कम पैसा भी लगेगा। दूसरी बात, अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो इसमें लो, मीडियम, अच्छी क्वालिटी तीनों में आप काम कर सकते हो, चॉइस ये है। तो कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा है। और अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी है, आप जिस सिटी स्टेट में रहते हो उसके आसपास 5 किलोमीटर तक के दायरे में कभी आपने कोई पैलेट्स की शॉप, कोई दुकान, कोई वेयर हाउस देखा है? 90% लोगों ने शायद बिल्कुल नहीं देखा होगा। ये लोग क्या करते हैं, ये अपना वेयर हाउस ऐसी जगह पे बनाते हैं जहाँ चारों तरफ इंडस्ट्रियल एरिया हो। तो उसी कारण से क्या है, इंडस्ट्री में सप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन का इनका बहुत कम हो जाता है। और कोई भी इंडस्ट्री होगी इसके बिना नहीं चल सकती। आप चाहे गारमेंट्स ले लो, फार्मास्यूटिकल ले लो, हैंडीक्राफ्ट ले लो, पैलेट्स पैकिंग तो हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। इंजीनियरिंग गुड्स ले लो, तब भी पैलेट्स पैकिंग चाहिए। जब हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में देते हैं, तब जब हम पोर्ट पे इनको विजिट कराने लेके जाते हैं तो चारों तरफ हमें पैलेट्स पैकिंग दिखती है। क्यों? भाई ट्रांसपोर्टेशन का फायदा है, डैमेज भी नहीं होता प्रोडक्ट को, और जितने अच्छे बायर्स हैं, जितनी अच्छी कंट्री के बायर हैं, वो पैलेट्स पैकेजिंग की ही डिमांड करेंगे। अभी पीछे हम अपने स्टूडेंट्स को पोर्ट के अंदर लेके गए थे, तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने पूछा, सर पैकेजिंग की जिम्मेदारी किसकी है? तो पैकेजिंग की जिम्मेदारी आपकी है। अब मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से पैलेट्स की डिमांड बायर आपसे करेगा। सबसे पहले है पाइन वुड। पाइन वुड क्यों इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है? क्योंकि ये अफोर्डेबल होता है, इसका लाइट वेट होता है, स्ट्रांग होता है और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है। तो अगर आप पाइन वुड पैलेट को आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा मिलेगी। हाई सेलिंग पे रहने वाला ये प्रोडक्ट है, प्लस इसमें मार्जिन बहुत अच्छे खासे मिलते हैं। और एक चीज़ समझिए, एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने अगर पैलेट भेजा, अपने माल को पैक करके एक्सपोर्ट किया, वो मेरे पास वापस भी नहीं आएगा। वहाँ पे क्या है, उनका भी यूज़ होने के बाद वो पैलेट बेकार हो जाता है, तो वो उसको डंप कर देते हैं। इसके बाद जब दूसरा प्रोडक्ट वो मुझसे लेंगे तो मेरे को फिर नए पैलेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चर्निंग आपकी लाइफ टाइम चलती रहेगी, इसीलिए बिजनेस चलता है और इसी को हमने आगे बढ़ाना है। इसी के साथ साथ दूसरी क्वालिटी जो है वो है स्प्रूस वुड, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव होती है, ड्यूरेबल होती है और इजीली आप इसको प्रोसेस भी कर सकते हैं। तीसरी क्वालिटी आती है पॉपुलर वुड की, जो कि हार्डवुड होती है। ये लाइट वेट होता है, मॉइस्चर रेसिस्टेंट होता है, और ख़ास तौर से जैसे जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, बीचेस ज़्यादा होते हैं, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देखिए, पैकेजिंग में बायर आपसे यही चीज़ें मांगेगा और यही चीज़ आपसे डिमांड करेगा। तो पैकेजिंग की पकड़ आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ ओक वुड, इसकी भी डिमांड है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, मतलब आप कह सकते हो इट इज़ एन एक्सट्रीमली स्ट्रांग प्रोडक्ट, ड्यूरेबल है और हैवी लोड्स के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है।
इसी के साथ अगर मैं बात करूं अगली क्वालिटी जो कि टीक वुड से बनाई जाती है, ये हाई रेजिस्टेंस होता है जिससे मॉइस्चर और किसी भी तरीके के पेस्ट्स और टर्माइट्स बिल्कुल इस पे इफेक्ट नहीं करते। और इसी के साथ एक और क्वालिटी है रबर वुड जो कि इको फ्रेंडली, टर्माइट रेसिस्टेंट, कॉमनली ज़्यादातर यूज़ जो किया जाता है एशियन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इसी के साथ साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया सॉफ्ट वुड की बात करूं तो पाइन और स्प्रूस सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। और अगर हार्ड वुड की बात करूं तो ओक और टीक ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। यानी ये मान के चलो अगर मैं हैवी ड्यूटी पैलेट्स की बात कर रहा हूं तो ये ओक और टीक के पैलेट्स की डिमांड मुझे अच्छी खासी मिलेगी। अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं, अब हम अपनी मार्केट की बात करते हैं। देखो, जब भी हम कोई भी बिजनेस शुरू करने जाते हैं तो हमें मार्केट के बारे में पता होना चाहिए। आपने काम शुरू किया, आपको मार्केट के बारे में नहीं पता, भैया बायर कौन सी जगह का ट्राई करूं। आज की डेट में बायर मिलना बहुत आसान है, लोगों को लगता है बहुत चैलेंज है आता है इसके अंदर। यही चीज़ें हम अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में भी आपको सिखाते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, आप उस पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑफलाइन चाहे तो ऑफलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं, ऑनलाइन चाहे तो ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसमें आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन से लेकर आपकी फर्म कैसे बनानी है, लाइसेंसिंग प्रोसेस कैसा होगा, कस्टम क्लियरेंस कैसा होगा, कस्टम क्लियरेंस का पूरा प्रोसेस आप पोर्ट के अंदर जाके पोर्ट अथॉरिटीज द्वारा सीखेंगे। आपका ये सबसे बड़ा एडवांटेज होगा कि आपको सिखाने वाले हाईली एक्सपीरियंस एक्सपर्ट्स होंगे। ये समझ लो जिन्होंने 40-40 साल एक ही ट्रेड में दी है, तो ये एडवांटेज आपको मिलेगा। वो आपको बताएंगे कस्टम में माल क्यों फंसता है, क्यों नहीं फंसता है। जिन लोगों का माल नहीं फंसता, क्लियरेंस हो जाता है, उनका कैसे हो जाता है। इतने डॉक्यूमेंटेशन इतने आसान, और अब तो सारा ऑनलाइन भी, लेकिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता। तो ये एडवांटेज उठाइए। स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके आज ही रजिस्ट्रेशन कराइए। फिलहाल मैं यहाँ से आगे चलता हूँ। हम बात कर रहे थे अपनी इंडस्ट्री की। देखो, सबसे ज़्यादा पैलेट्स शिपिंग और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में यूज़ होंगे ही होंगे। भाई स्टैकिंग के लिए, हैंडलिंग के लिए, मैं अगर बात करूं कोई भी पोर्ट है, कंटेनर में स्टफिंग के लिए तो पैलेट चाहिए। तो आपका एक 12 महीने का मार्केट सबसे पहले ये तैयार है। इसी के साथ साथ फूड और एग्रीकल्चर की बात करूं तो फ्रूट, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स और स्पाइसेस इसी में इंपोर्ट हो रहे हैं, एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। पैकेजिंग में उसकी ज़रूरत है। एक डिपार्टमेंटल स्टोर में कभी आप जाते हैं तो नोटिस करिएगा, उसके ऊपर भी कई बार प्रोडक्ट्स जो है पैलेट्स के ऊपर रखे होते हैं। क्यों? बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं। एक सामान को लेके अगर दूसरी जगह पे जाना है, शिफ्ट करना है वेयर हाउस से, तो वो कैसे होगा? क्या मैं 1-1 किलो की पैकेजिंग हाथ में लेके आऊँगा? तो एक पैलेट लगभग 1 से 2 टन का माल कैरी कर लेता है। तो उसमें क्या होता है, वो लोग पैलेट पे माल रखते हैं, पैलेट को खींचते हैं और पैलेट को सीधा जाके लेके लगा देते हैं और उसी के ऊपर सामान पड़ा रहता है। अब एक ही टाइम में 1 से 2 टन माल इधर से उधर पहुंच गया, तो क्या हुआ? टाइम भी बचा, पैसा भी बचा। यही हुआ ना? तो यही स्मार्टनेस आपको करनी पड़ेगी भाई। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल्स की, तो भैया फार्मास्यूटिकल्स में भी इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करूं तो ऑटोमोटिव पार्ट्स और मशीनरी इसके बिना जा ही नहीं सकती। आप एक लॉजिकल एग्जांपल लो, आप गाड़ी चलाते हो, ठीक है, गाड़ी में कितने हैवी पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं उसको कोरुगेटेड गत्ते के बॉक्स में पैक करके ऐसे ही लोडिंग कराऊंगा तो वो फट सकता है ना। लोहे के, आयरन के, स्टील के पार्ट्स होते हैं, तो उसको कैसे करूंगा? उसको हम पैलेट्स के ऊपर ही पैक करेंगे ना। आपने हमारे पोर्ट विजिट के बहुत से वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। तो उसमें क्या होता है, हम यही स्टूडेंट को वहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाते हैं और सिखाते हैं। जो दिखेगा, जो सामने चल रहा है, तभी सीख पाओगे ना। इसीलिए घर से बाहर निकलिए और सीखिए, समझिए, खुद भी कमाइए, खुद भी तरक्की करिए और देश की तरक्की में भी भागीदार बनिए। इसी के साथ साथ ई कॉमर्स और वेयर हाउसिंग, ये तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा हो रहा है। ई कॉमर्स से रिलेटेड प्रोडक्ट कहीं भी देख लो, किसी ने भी ऐसा वेयर हाउस डाला हो तो हर किसी ने पैलेट्स तो लिया हुआ होगा ही। बड़े बड़े वेयर हाउस देख लो, बहुत से सोशल मीडिया पे रील्स या वीडियोस आपने देखे होंगे, कोई वेयर हाउस पे खड़ा होकर अपने प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर रहा होगा, तो उसके भी प्रोडक्ट पैलेट्स पे ही होंगे। एक ट्रक है, उसके ऊपर 1-2 टन माल आया, आपको क्या लगता है लेबर कंधे पे लेके आएगी, उठाएगी? नहीं, फॉकलिफ्ट जाएगी, पैलेट्स को उठाएगी और वेयर हाउस में डाल देगी। अब दिक्कत क्या है? 2 मिनट में काम खत्म। खुद सोचो। तो इसीलिए बिजनेसमैन का भी फायदा है, आपका जो बेच रहा है उसका भी फायदा। तो मैं आपको सजेशन दूंगा, आप इस ट्रेड को जरूर करिए। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की, जो कि बल्क शिपिंग में अगर आप टाइल्स भेज रहे हैं, सीमेंट भेज रहे हैं, ब्रिक्स भेज रहे हैं, सैंड भेज रहे हैं, कोई भी लूज माल दे रहे हैं, सैंड की पैकेजिंग जैसे जंबो बैग्स में होती है, तो जंबो बैग्स को तो पैलेट्स पे रखा जाता है। प्लास्टिक के छोटे छोटे ग्रैनुअल्स आते हैं जिसको आप दाने बोलते हो, उसको भी जंबो बैग्स में डाला जाता है। उसको भी जब पैक किया जाता है शिपिंग के लिए तो उसके लिए भी पैलेट चाहिए। तो मतलब कोई भी इंडस्ट्री हो भाई, पैलेट चाहिए। अब इमेजिन करो इंडिया में कितनी इंडस्ट्री है, इंडिया के बाहर कितनी इंडस्ट्री है। आप अगर एक बार ये प्लांट लगा लोगे, 12 महीने आपको सांस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बस काम चलता रहेगा। लेकिन सबसे पहले जो लोग बिगिनर हैं, मैं कहूँगा कि भाई आप सबसे पहले कम पैसों में इसको एज अ ट्रेडर स्टार्ट करिए। इवन ये तो आप ऑनलाइन भी आज की डेट में बिकने लग गए हैं, तो एक एडवांटेज आपको ये भी मिलेगा, आप ऑनलाइन स्टार्ट कर लो ना। आपको क्या करना है, और इसकी शेल्फ लाइफ भी ऐसा है कि भाई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। एक पैलेट ले लिया, कोई फूड प्रोडक्ट थोड़ी ना 6 महीने बाद खराब हो जाएगा, खुद बताओ। तो इसमें काम जरूर करिए। आज की डेट में बायर क्या करता है, अलग अलग पैलेट्स की भी डिमांड करता है। इसमें प्लास्टिक और मेटल के भी यूज किए जाते हैं। जैसे आज की डेट में बायोडिग्रेडेबल और इको फ्रेंडली पैलेट्स भी आ गए हैं, और सस्ते पैलेट्स भी आ गए हैं प्लास्टिक और मेटल के। अगर बायर कहता है कि मुझे हैवी लोड चाहिए, तो आप हैवी भी इसको बना सकते हो, यानी इसको कस्टमाइज भी अपनी मर्जी से कर सकते हो। अगर बायर कहेगा भैया मेरे को कस्टमाइज करना है, तो उसके और ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो मतलब आप कोई भी एक स्टेप ऐड ऑन करोगे तो उसके पैसे आपके खड़े हैं। तो ये एडवांटेज आपको मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर जिन देशों को आपको टारगेट करना चाहिए, तो मैं सबसे पहले आपको कहूंगा आप जर्मनी चले जाओ। जर्मनी में बहुत स्ट्रिक्ट पैकेजिंग लॉज हैं। इंडस्ट्री के लिए जर्मनी में बहुत स्ट्रिक्ट पैकेजिंग लॉज हैं। ये किसी को नहीं पता। हमारी खासियत ही यही है कि हम आपको वो बताएंगे, वो सिखाएंगे जो किसी को नहीं पता, और आपका काम आगे बढ़ाएंगे। तो प्रैक्टिकली समझे, जहां इंडस्ट्रियल लॉ स्ट्रिक्ट हैं वहां पे ये काम होगा। यूएसए को टारगेट करो। यूएसए में हाई डिमांड है। लॉजिस्टिक, ई कॉमर्स और फूड इंडस्ट्री के लिए कंपलसरी है पैलेट्स का यूज करना। वहां पे प्लास्टिक की थैली में ऐसे आप जमीन पे कोई प्रोडक्ट नहीं रख सकते। अब यूएस के डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं यूके की, तो यूके में ऑनलाइन शॉपिंग डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। बड़े बड़े वेयर हाउस है जहाँ पे पैलेट्स चाहिए। फ्रांस चले जाओ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चाहिए। वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो फ्रांस भी डिमांड करेगा। इटली चले जाओ, इटली में क्या है, इस समय कंस्ट्रक्शन जोरों पे है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहां पे पैलेट्स की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद नीदरलैंड्स आप चले जाइए। नीदरलैंड एक बहुत बड़ा मेजर ट्रेड हब आज की डेट में बन चुका है, और टॉप 5 में इंडिया का बेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है। तो वहां से आपको अच्छी खासी डिमांड मिलेगी। यूएई जरूर करिए। यूएई तो आज की डेट में री एक्सपोर्ट भी कर रहा है, आपसे माल परचेज करेगा और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर देगा। यूएई के लिए मैं आपको कुछ स्पेशल टिप्स भी दूंगा काम करने के लिए, कि बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर यूएई में काम नहीं हो पा रहा, मार्जिन्स नहीं है। तो मैं आने वाले वीडियो में टिप्स भी आपको दूंगा, आपको मार्जिन कैसे मिलेगा। भाई हमारे स्टूडेंट तो कमा रहे हैं, यूएई में दे रहे हैं, आपको क्यों नहीं मार्जिन मिल रहा। चक्कर क्या है कि कई बार क्या है, स्ट्रैटेजी हमें चेंज करनी पड़ती है टाइम टू टाइम। मतलब 2 साल पहले का मार्केट कुछ और था, आज कुछ और है, तो हमें उस अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी डेवलप करनी पड़ेगी। तो ये स्ट्रैटेजीज आपको मैं बताऊंगा आने वाले वीडियो में। इसी के साथ साथ लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग में भी यूएई में अच्छा खासा यूज होता है। कनाडा है, कनाडा में फॉरेस्ट इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, जो बहुत बड़े वॉल्यूम में काम करती है, तो उसके लिए पैलेट्स चाहिए। इसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया है। अब ऑस्ट्रेलिया में ना पेड़ काटने पे रोक है, ज्यादातर एग्रीकल्चर और माइनिंग के एक्सपोर्ट के लिए उनको पैलेट्स चाहिए ही चाहिए। भाई ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो 90% जंगल दिखेगा, वो जंगल को काटते नहीं। तो आप कहो कि ऑस्ट्रेलिया में मैं पैलेट्स बना लूँ, तो नहीं, वहाँ वो भी सोर्सिंग ही भारत से कर रहे हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखो। इसी के साथ साथ अगर आप जापान जाओगे तो बहुत मोटे मार्जिन मिलेंगे। जापान में एडवांस लॉजिस्टिक और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसकी अच्छी खासी रिक्वायरमेंट है। अब जो मैं आपको बता रहा हूं इसके सर्टिफिकेशन के बारे में, पैलेट्स पे एक सर्टिफिकेशन आपको चाहिए होगा जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे, या फिर जो लोग सपोज करो कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं और पैलेट्स पैकिंग करा रहे हैं, उसमें एक सर्टिफिकेशन होता है ISPM 15। फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर फाइटोसैनिटरी मेजर नंबर 15। ये सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। इसी के साथ समटाइम्स बायर हीट ट्रीटेड सर्टिफिकेट मांगता है, फ्यूमिगेशन का सर्टिफिकेट मांगता है, जिससे बायर कहता है भैया देखो पैलेट्स है, इसमें कोई पेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई कीड़ा नहीं होना चाहिए, कोई दीमक नहीं होनी चाहिए, तो मुझे एक क्लीन और एक नया और अच्छी क्वालिटी का पैलेट्स चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है।
और अगर आपको इसमें अभी सीखने में समझने में दिक्कत आ रही है तो हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन करें। जब आप हमारे साथ पोर्ट पे जाएंगे वहाँ पे चारों तरफ यही देखेंगे और वहाँ पे सिखाने वाले एक्सपर्ट्स हैं, मैं भी आपके साथ रहूँगा और एक्सपर्ट्स भी आपको सिखाएंगे। तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि आपको A to Z सारा सिस्टम, सारे कंप्लायंसेस इसके समझ आ जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं, आज की डेट में पैलेट्स को री एक्सपोर्ट भी लोग कर रहे हैं। जैसे मैंने यूएई की बात की, ऐसे बहुत सी कंट्रीज़ है। अफ्रीका में अगर कोई पैलेट किया तो वो रीयूज़ भी करते हैं लोग अपने घरों में भी। अगर फ्रिज वगैरह किसी को रखना हो, क्या हो रहा है आज की डेट में, बहुत से ऐसी जगह हैं अफ्रीका में जहाँ पे सपोज करो पानी भर जाता है उनके घर में, तो वो लोग क्या करते हैं, पैलेट्स रखते हैं, उसके ऊपर अपना जो फ्रिज टीवी वगैरह उस अकॉर्डिंगली रख लेते हैं, ताकि पानी अगर 2-4 इंच तक आ गया तो हमारे प्रोडक्ट को या इलेक्ट्रिकल कोई पीसी प्रोडक्ट का कोई डैमेज ना हो। तो दोस्तों ये है पैलेट्स, इसको समझिए। और भी आगे बहुत से वीडियो आने वाले हैं नए नए प्रोडक्ट को लेकर, नए बिजनेस को लेकर। नए बिजनेस करिए, नए प्रोडक्ट का सिलेक्शन करिए। ऑलरेडी जो लोग 100 साल से एक ही ट्रेड में काम कर रहे हैं, तो यार आप उसमें काम कर क्यों रहे हो, उसमें तो ऑलरेडी कंपटीशन होगा। हमारी स्पेशलिटी ये है कि आपको नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, उसके मार्जिन भी बता देंगे और ये भी बता देंगे भाई देखो इसमें आपको काम करना है और इसमें आपको काम नहीं करना, कौन से देशों को टारगेट करना है, बायर कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ आप हमारे चैनल के थ्रू जान सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है बिजनेस, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना। ये था एक छोटा सा वीडियो पैलेट्स पे। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी कंट्री वो स्टेट है सिक्किम। 100% ऑर्गेनिक फूड मिलेगा। जैसे कि माल जैसे आता है तो यहाँ पे जो टाइम कंज्यूम हो जाता है, हाँ, तो उसको जो हमें बिलिंग वगैरह वो जो है वो पहले से इन एडवांस हमें सबसे पहले क्योंकि जैसे हम यहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो पड़े वो ना पड़े, उसके लिए कैसे करें हम? उसके लिए सिर्फ एक ही प्रोसीजर है, जो भी आपकी कट ऑफ डेट है। शिपिंग कंपनी क्या करती है कि आपको कट ऑफ डेट देती है। कट ऑफ डेट क्या होता है, जैसे हम फ्लाइट पे चढ़ते हैं तो उसमें एक बोर्डिंग टाइम होता है।